रायबरेली जिले के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी मुंशीगंज गोलीकांड की पूर्व संध्या पर यहां सई नदी में दीपदान का कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुंशीगंज गोलीकांड के शहीदों की याद में हर वर्ष यहां 7 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। यहां 1921 में मुंशीगंज के सई नदी तट पर अंग्रेज अफसर के आदेश से सैकड़ों किसानों को गोलियों से भून डाला गया था। यह घटना इतिहास में दूसरा जलियांवाला बाग के नाम से जानी जाती है। जलियांवाला बाग कांड में भी निहत्थे भारतीयों को घेर कर उन पर गोलियां बरसाई गई थी। जलियांवाला बाग कांड में भारतीयों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई थी, लेकिन बच न सके। रायबरेली के मुंशीगंज कांड में भी 3 तरफ से अंग्रेज सैनिकों की गोली से जख्मी किसान जान बचाने के लिए सई नदी में कूदे और बच न सके। कहा जाता है कि किसानों के खून से सई नदी का पानी लाल हो गया था। दरअसल यह किसान तालुकेदारों की मनमानी के खिलाफ मुंशीगंज में आंदोलन करने पहुंचे थे। किसानों के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहां आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज अफसरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नजरबंद करके यहां मुंशीगंज में आंदोलन कर किसानों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। इन्हीं किसानों की याद में यहां 7 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसकी पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सई नदी में दीपदान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के ज्यादा अपने अभिभाषण में यह कहा गया कि यह बहुत बड़ी त्रासदी थी और हम उन लोगों को नमन करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा सहित तमाम अधिकारीगण व लोग मौजूद रहे। S7 न्यूज के लिए मैं गौरव द्विवेदी, रिपोर्टर वरुण वाजपेयी के साथ। एकत्रित हुए हैं यहाँ पर 7 जनवरी की पूर्व संध्या पर उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें इस देश को आजादी दिलाने की प्रथम नींव रखी थी। जो उन्होंने बलिदान दिया, जो उन्होंने अपने बिना किसी निजी हित को ध्यान में रखे हुए सर्वोपरि इस देशवासियों के हित के बारे में सोचते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, उसके ही फलस्वरूप हमें और इस देश को आजादी नसीब हुई। और एक लंबी लड़ाई के बाद ये देश आजाद हुआ और आजादी से लेकर आज तक भी एक लंबा सफर इस देश ने तय किया है। जब आजादी मिली थी तो अलग तरह की चुनौतियां इस देशवासियों के सामने थी। कहाँ तो खाने के लिए भी पूरी व्यवस्था नहीं होती थी और हम लोग आज ऐसे पायदान पर खड़े हैं जहां हम न सिर्फ अपने लिए खुराक, खाना, कपड़ा और दवाओं सब चीजों की व्यवस्था करते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी हम लोग सप्लाई करने की स्थिति में हैं, जैसा कि हम लोगों ने हाल में कोविड काल में भी देखा। तो इस तरह से ये इस देशवासियों की मजबूती और दृढ़ संकल्प का नतीजा है जो हम लोगों ने ये सफर तय किया। बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को भी हमने पीछे छोड़ा और इन सब के ऊपर विजय पाते हुए हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन ये भी आज इस अवसर पर हम सबको याद करना होगा कि आने वाले समय के लिए भी हमारे पास अभी रेस्ट करने का समय नहीं है। ये समय नहीं है कि हम आराम करें, बहुत कुछ अभी बाकी है। हम लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में कोई भी छूट ना जाए पीछे इस विकास की दौड़ में। सभी लोगों को समान रूप से जीने का हक मिले, खुली हवा में सांस लेने का हक मिले, अपना निर्णय लेने का हक मिले,